शांति। मैं सीमा अग्रवाल कोलकाता से बाबा के ज्ञान से 2015 से जुड़ी। बाबा से जुड़ने का भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट था, बहुत अनोखा था। और कहते हैं ना कि अपने जितने भी आध्यात्मिक यात्रा में हम जितने भी लोग हैं, सिंपली 3D लाइफ से ऐसे ही नहीं आए हैं। सबके जीवन में कुछ न कुछ उथल पुथल मची है। तब बाबा ने हाथ पकड़ा और हमें उस भंवर से निकाला है। तो ऐसे ही मेरे भी लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल चल रही थी, चारों तरफ से परेशानी ही परेशानियां। एक ऐसे दौर से मैं गुजर रही थी, ऐसा बोल लीजिए कि थोड़ा डिप्रेसिव स्टेज था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं नहीं करूं, कहाँ जाऊं। क्योंकि मैं रिलीजियस नहीं थी, कर्मकांड नहीं आते थे मुझे, बस एक ही आता था, शिव बाबा, बचपन से। तो एक कैसे मैं कनेक्ट हुई वो बताती हूँ आपको। 2015 अक्टूबर में ऐसे ही मैं बहुत परेशान थी। शाम का समय था, मेरे पास एक कॉल आता है मेरी फ्रेंड के फ्रेंड की मम्मी का, जबकि मैं उनसे कभी नहीं मिली थी। और बेटे मेरे बेटे का वो जो फ्रेंड जिसकी मम्मी ने कॉल किया, उससे भी उसकी फ्रेंडशिप बहुत वैसी नहीं थी कि वो कॉल करती। बट बर्थडे सेलिब्रेशन था तो उसने कॉल किया कि आपका बेटा आ सकता है क्या। मेरे बेटे का मन है आपका बेटा आए इस बर्थडे में। मैंने कहा यस ओके, चला जाएगा। उसने फोन रख दिया। फिर थोड़ी देर के बाद तुरंत कॉल बैक किया मुझे। उसने बोला पता नहीं, अगर आप बुरा नहीं मानो तो एक बात बोलूं। मैंने कहा हाँ बोल सकते हो, आप क्यों नहीं बोलोगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है, देखो मैं बीके से जुड़ी हूँ, और मुझे जैसे ही आपका कॉल रखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा मुझे बोल रहे हैं कि कॉल लगाओ उसे वापस। और उसने मुझे कॉल लगाया और उसने बोला कि बाबा की इच्छा है कि आप ब्रह्म कुमारी ज्वाइन करो। मैंने कहा ब्रह्म कुमारी। तब तक मैंने सुना नहीं था बहुत ज्यादा ब्रह्म कुमारी के बारे में, क्योंकि मैं अपने पर्सनल लाइफ में इतनी पजल थी कि बाकी सब चीजों के लिए मेरे पास समय भी नहीं था, ज्ञान भी नहीं था। और उनसे निकलने की ही मैं उधेड़ बुन में लगी रहती थी। तो मैंने उससे उनसे जब पूछा कि ब्रह्म कुमारी में क्या बताते हैं, मतलब किस गॉड एंड गॉडेसेस से कनेक्टेड है ये, तो उन्होंने कहा शिव बाबा से। मतलब ऐसा लगा जैसे डूबते को तिनका का सहारा मिल गया। मैंने बोला शिव बाबा, तब तो ठीक है। क्योंकि मैं और किसी से कनेक्ट नहीं हो पाती थी, तो जैसे ही शिव नाम सुना मैंने कहा ओके मैं जाऊंगी। मैंने पता किया तो मैं जहाँ रहती हूँ वहीं पास में ही सेंटर है। और मैंने 7 डेज का जो फ्री कोर्स करवाते हैं ब्रह्म कुमारी में, उसको ज्वाइन किया। 5 डेज मैंने कोर्स किया क्योंकि मुझे अलाउ नहीं था, मैं ऐसे सिचुएशन में थी कि बहुत ज्यादा फ्रीली मैं नहीं जा सकती थी। किसी तरह मैंने 5 डेज का कोर्स किया। 2 दिन मैं नहीं जा पाई किसी कारण से। जब मैं नहीं जा पाई तो मैंने घर से ही प्रेयर की बाबा से कि बाबा मैं तो नहीं आ पा रही हूँ, मैं आपसे कनेक्ट हूँ। और पहली बार मुझे ब्रह्म कुमारी में बाबा ने बोला कि तुम एक आत्मा हो। ये जो आत्मा वर्ड है ना, ये मेरे से इतना रिलेट करता है कि मुझे सपनों में भी है ना आत्मा लिखी हुई बुक्स दिखती है कि मुझे क्या करना है, तो बुक्स के ऊपर सोल लिखा हुआ आता है मुझे। तो वहां से बाबा ने पकड़ा कि ये बच्ची जा नहीं सकती है सेंटर। इस बच्ची को मुझे अगर मदद करनी है तो इसके घर पे ही मुझे कुछ ऐसा व्यवस्था करना है कि ये इसकी ग्रोथ आगे बढ़ती चली जाए। तो यहाँ पे शायद मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट में बाबा थे कि बाबा को मुझे उस भंवर से निकालना था और मुझे एक पाथ देना था, एक ऐसी दिशा देनी थी जहां पे मैं बाबा से बहुत हद तक जुड़ी रहूं। सेंटर जाऊं ना जाऊं, मैं जा सकूं ना जा सकूं, बट बाबा से हमेशा कनेक्टेड रहूं और बाबा का हाथ मेरे सर पे हमेशा रहे। तो वो जो पीरियड था उसमें बाबा ने बहुत ही मेरे दिमाग में ऐसे थॉट डाले, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं सिर्फ 5 डेज से ब्रह्म कुमारी गई थी, तो मुझे पता ही नहीं था कि आगे मुझे कैसे बढ़ना है। बाबा ने ही मुझे थॉट डाला। एक दिन ऐसे टीवी चला रही थी तो बीके शिवानी दीदी का वो जो चैनल चलता था वो सामने आया। मैंने उसको देखना स्टार्ट किया। फिर मुझे जो क्वेरीज आती थी, लगा कि इसका समाधान कहाँ मिलता है, तो बाबा ने ही दूसरा चैनल मुझे सजेस्ट किया, समाधान, सूरज भाई का। तो ये जो 2 चैनल थे ये मेरे लाइफ के मतलब टर्निंग पॉइंट थे कि मैं एक भी चैनल एक भी एपिसोड इनका मिस नहीं करती थी। वो मैं कंटिन्यू सुनती थी। एंड इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरे में। उसमें जो बोलते हैं कि आपको शाकाश देना है, अपने आसपास जितने भी नेगेटिव पीपल हैं, कार्मिक पीपल हैं, सबको शाकाश देना है। तो मैंने वो लाइफ अपनी मतलब नेगेटिविटी से निकल के मैं पॉजिटिविटी की तरफ आई कि अच्छा चीजों को ऐसे भी हम ठीक कर सकते हैं, अगर बाबा बोल रहे हैं तो ठीक कर सकते हैं। तो एक तो मैंने वो स्टार्ट किया, जो एक विक्टिम मोड में जा रही थी उससे निकल के थोड़ा मैंने हाईवे की तरफ में बढ़ी कि चलो अब ऐसे चलना है, लाइफ को ऐसे करना है। वो शाकाश देना स्टार्ट किया। बहुत पहले से मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि जितने भी लोग, पीपल, प्लेस, सिचुएशन मेरे से जुड़े थे वो मुझे डाउन करने पे लगे थे कि यू आर वर्थ फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं आता आपको, आप किसी लायक नहीं हो। इस टाइप के थॉट्स मेरे में इम्प्लांट कर दिए गए थे, डाल दिए गए थे इस टाइप के थॉट्स। तो मैं बाबा से कहीं ना कहीं, बाबा को समझ में आता है कि हमारे सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, हमारे भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि उनको तो हमारी क्लिनजिंग करनी है, हमारी हीलिंग करनी है। तो उन्होंने मैजिकली
पता नहीं कहाँ से एक ऑनलाइन इंटरनेट पे ही एक एस्ट्रो का कनेक्शन मुझे दिया, एस्ट्रोलॉजर का। मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे उनसे बात करनी है, और जहां पे भी बाबा का मैसेज आता था कि ये मुझे करना है, इतना स्ट्रांगली आता था कि मैं डिनाई नहीं कर सकती थी। चाहे वो पैसे की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, बट मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती थी, मुझे उसको करना ही पड़ता था। मैंने जब उन एस्ट्रोलॉजर से बात की तो उन्होंने मेरी लाइफ को सोचने का एक नया आयाम दिया, एक नई दिशा दे दी। उन्होंने ऐसे ऐसे चीजें बताई मेरे हॉरोस्कोप को देख के कि मतलब मैं एकदम अचंभित रह गई कि अच्छा, मुझे तो ये बताया जा रहा था चाइल्डहुड से, और जबकि ये सब है मेरे। तो मेरा एक विश्वास जागा अपनी तरफ, जो बोलते हैं ना सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ। बाबा ने उस दिन मेरे अंदर वो जागृत किया। उसके बाद जब मैं शाकाश देख के अपनी स्थिति को सुधारने लगी, तो कोई फायदा नहीं हो रहा था। तब मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा ये क्या हो रहा है। और इस समय जो मेरी 2015 में बाबा ने अवेकनिंग कराई कि तुम एक सोल हो, एक आत्मा हो तुम, वहां से लेके 2017 तक मेरे लाइफ में इतने चैलेंजेस आए, इतनी उठापटक हुई मेरी लाइफ में कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जब भी प्रॉब्लम आती थी तो हमारे इस स्पिरिचुअल फील्ड में सब जगह बोलते हैं कि एक वर्ड आता है पर्जिंग, कि जब आपके अंदर कुछ बवाल हो रहा हो, कुछ उबाल हो रहा हो, तो उसको निकाल देना चाहिए बाहर। वो जो निकालने की प्रक्रिया है ना, वो हमारे टीयर्स के साथ, हमारे आंसुओं के साथ निकलती है, उसको पर्जिंग बोलते हैं, वो हीलिंग होती है। तो वो मेरी हीलिंग होती थी बाबा के दो भजन से, ये मत कहो खुदा से, और एक वो मेरा बाबा है। ये दोनों भजन, ये दोनों ने मुझे 2 साल संभाल के रखा है। मेरी डीप हीलिंग की इन दोनों भजन से। ऐसा लगता था कि जैसे जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी ना, तो मैं जब ये भजन गाने बैठती थी तो मतलब तुरंत थोड़ी देर के बाद ऐसा लगता था कि मैं पूरी हील हो गई, एनर्जाइज्ड हो गई पूरी, और नई ऊर्जा के साथ ऐसा लगता था कि नहीं, वापस मुझे पॉजिटिव पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। तो ये दो चार चीजें बाबा की मुझे एक एक मतलब टूल्स के जैसा मुझे मिली थी। और फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं जो साकाश दे रही हूँ, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ, वो शायद काम नहीं कर रहा है, या मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि मैं जिस भी पीपल प्लेस सिचुएशन को साकाश दे रही थी, वो और नेगेटिव हो रहे थे, और मेरी एनर्जी डिप्लीट होते जा रही थी, मतलब एकदम कम होती जा रही थी। फिजिकली लेवल पे भी मैं, शारीरिक तौर पे, मानसिक और इमोशनल वे में मैं कमजोर पड़ते जा रही थी। तो मैंने फिर बाबा से प्रेयर किया कि बाबा, मेरे से कहाँ गलती हो रही है, आप मुझे गाइड करो। आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने बोला, जिस दिन मैंने दिल से, और हाँ एक चीज और है कि हमेशा हम प्रार्थना करते तो शायद नहीं पहुंचती है, लेकिन जिस दिन दिल के तार जुड़ जाते हैं बाबा से और उस दिन हम प्रेयर करते हैं ना, वो डायरेक्ट पहुंचती है। कि मैंने फील किया कि मैं बहुत गहराई में जाके जब प्रार्थना करती हूँ तो मुझे तुरंत आंसर मिलते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरी एक दोस्त ने मुझे कॉल किया, उसके भाई हीलर है। तो उन्होंने मुझे, उनसे बाबा ने मुझे कनेक्ट कराया, और मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि आप मुझे हील कर दीजिए। तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं जिस आध्यात्मिक रिचुअल्स जो भी कर रही हूँ वो मुझे फायदा नहीं दे रहा, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और कमजोर होते जा रही हूँ। उन्होंने तुरंत मुझे बोला कि आप शाकाश खुद के लिए लीजिए। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि पहले आप खुद को भरिए, खुद को स्ट्रांग कीजिए, खुद को मजबूत कीजिए, तब आप सामने वाले को दीजिएगा। पहले खुद की एनर्जी को इंक्रीज कीजिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर हमारा पूरा विश्वास बाबा पे है, तो बाबा जानते हैं कब, कहाँ, किसको आपके थ्रू बाबा को साकार दिलवाना है, कब आपको मजबूत करना है। तो ये सारी मेरी जर्नी मैंने बाबा को सरेंडर की थी, और बाबा ही एक एक पग का मेरा ध्यान रख रहे थे। मैं घर पे ही बैठी थी और घर से ही बाबा मुझे गाइड कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि मतलब बाबा अकेले मेरे लिए उपस्थित है, हर वक्त, हर घड़ी। तो ये इतनी अमेजिंग चीजें मेरे साथ हो रही थी ना, कि मेरा विश्वास, जो कि एक एकदम आप एक समझ नहीं सकते हो कि एक हाउसवाइफ है और चारों तरफ से परेशानियों से घिरी है, तो वो कहाँ जाएगी, वो एकदम गर्त की तरफ जा रही थी, और बाबा ने पकड़ के उसका फेस अपवर्ड की तरफ कर दिया। अब वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है। बाबा को पता था कि मेरी यात्रा क्या है। क्योंकि जब हम सोल कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसी चीज होती है प्री बर्थ, जन्म लेने से पहले हम बनाते हैं, उसमें हम लेके आते हैं कि हमें क्या क्या करना है। हमें जिंदगी भर पूजा पाठ किसी को फॉलो करना है, या हमें उससे हटके कुछ करना है। तो बाबा को वो सब पता रहता है। बाबा अपने बच्चे को, जिस भी बच्चे के सर पे हाथ रखते हैं, बाबा देखते हैं कि अच्छा, मेरे बच्चे को इतने साल से इतने साल तक ये करना है, उसके बाद मुझे यहाँ से निकाल के यहाँ बच्चे को डालना है, उसको ये सिखाना है, जैसे पेरेंट्स करते हैं। वैसे ही ब्रह्मा बाबा ने मुझे हर पल, हमेशा एक जगह से निकाल के दूसरी जगह डाला, वहां कुछ सिखाया, फिर तीसरी जगह डाला। तो हर बार मेरे चैप्टर्स चेंज करते गए बाबा। बाबा ने, एक बार ध्यान में ऐसे ही मैं आ रही थी, तो मैंने बाबा से यही पूछा कि बाबा, क्या सिर्फ यही करना है, मुझे कुछ नया चाहिए।
तो मेरे अंदर से मतलब पहली बार आवाज आई डाउजिंग। मुझे लगा डाउजिंग क्या है, उससे मुझे नहीं पता था। मैंने बोला ठीक है, जब बाबा ने मुझे डाउजिंग वर्ड दिया है तो मैं खोजती हूँ। जब खोजा तो पता चला कि डाउजिंग अच्छा किसी चीज को यस नो जानने का एक तकनीकी टूल है, जिसके थ्रू हम दिव्य आत्माओं से, बाबा से कनेक्ट हो सकते हैं, और बाबा हमें आंसर्स देते हैं किसी भी क्वेश्चन के। तो मैंने जब उसको यूज करना शुरू किया और बाबा से प्रेयर की कि बाबा ठीक है, आपने बोला, मैंने हाथ में ले लिया, अब आगे आप जान। विद इन फ्यू डेज मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे बहुत पहले से आता था। मतलब स्किल अपने आप अंदर मेरे उतर गई, और धीरे धीरे उसमें एक्सपर्टीज आने लगी। मतलब अनुभव इतना मजबूत हो गया कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं नया नया सीख रही हूँ। तो बाबा ने मुझे एक नई चीज दी कि जिसके थ्रू मैं ऊर्जाओं को पढ़ सकती थी, ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो सकती थी, क्योंकि बाबा को पता था कि बाबा ने पहले से ही मुझे क्लियर सेंटियंस बनाया है। मतलब मैं ऊर्जाओं को महसूस कर सकती हूँ, ऊर्जाओं को कैच कर सकती हूँ। तो उसके उसके लिए बाबा ने मुझे डाउजिंग टूल दी कि तुम इससे और भी अपने आप को शार्प कर सकती हो, अनुभवी बना सकती हो। तो वो एक चीज बाबा ने मेरे लाइफ में ऐड की। अब जब ये चीजें करने लगी तो मेरे अंदर बोलते हैं ना कि आप जैसे जैसे आपको मिलता है तो आपकी प्यास और बढ़ने लगती है, भूख और बढ़ने लगती है। तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा ये तो आपने दे दिया, अब इसका, इससे पता तो चला मुझे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, बट सोल्यूशन सब कुछ आकाश भेज नहीं सकते, वो सामने कौन बैठे हैं नहीं बैठे हैं। और फिर भी मुझे कुछ और सीखना है बाबा। तो बाबा ने फिर देखा कि बच्चे को और भी कुछ सिखाना है, और शायद मेरी जर्नी हीलर की थी, बाबा को पता था कि इसको बहुत सारी हीलिंग चीजें भी मुझे सिखानी है। तो बाबा ने फिर मुझे हीलिंग मोडालिटीज नई नई सिखाई, उससे कनेक्ट कर किया। तो ये मेरी जर्नी बाबा ने एक वे में स्टार्ट की, और धीरे धीरे करके वो हर पल मेरे साथ रहे, हर पल मुझे बढ़ाते गए। और मतलब मैं अपने पास्ट को ऐसे छोड़ते चली गई कि मतलब मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं उस दुनिया में जी रही थी, और इस दुनिया में हूं तो एकदम अलग ही दुनिया है ये, जहाँ पे और मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया कि जो लोग मुझे परेशान कर रहे थे उनको पूछना पड़ गया कि कुछ नहीं है तुम्हारे पास, फिर भी इतना अहंकार किस बात का। तो मैं यहाँ पे शायद, ऐसा होता है ना कि जब आपके अंदर वो शक्ति आती है, बाबा का प्रेम आता है, उनका साहस आता है, तो बहुत सारे जो लोग उस नजर को नहीं देख सकते, उस प्रेम को नहीं भाप सकते, उनको लगता है आप अहंकारी हो गए हो। बट वो अहंकार नहीं होता, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। और वो एक प्रोटेक्शन शील्ड होता है आपके साथ। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कैसे एकदम मस्त रहता है कि मुझे तो कोई चिंता नहीं है, पापा मम्मी है साथ, वैसे ही मुझे हमेशा फील होता था कि बाबा है ना साथ। तो वो शायद गलत में लोग लेते थे, बट मुझे बहुत हैप्पीनेस होती थी कि नहीं, मैं अब प्रोटेक्टेड हूँ, मैं गाइडेड हूँ। ये अंदर से पूरी तरह से आभास होता था, क्योंकि जब कुछ मांगती थी तब मुझे मिलता था, जब कोई क्वेश्चन अराइज करते थे मुझे आंसर्स मिलते थे। बाद में धीरे धीरे बाबा ने मेरे चारों तरफ के केओस को भी, जो बहुत उथल पुथल मची हुई थी, उनको भी धीरे धीरे मेरे तरफ से क्लियर कर दिया बाबा ने, ताकि मुझे और समय मिले आध्यात्म से जुड़ने का, और ज्ञान में जाने का, ध्यान में जाने का। एक बार और मैंने बाबा से बोला कि बाबा ठीक है, ये सब ठीक है, बट मुझे कुछ किताबें पढ़ने का मन है, और इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं गूगल पे कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी बुक पढूं। मैं रात में बोल के सोई हूँ, दूसरे दिन सुबह मैंने यूट्यूब खोला और एक चैनल मेरे सामने था, एक वीडियो मेरे सामने था जिसमें लिखा होता 10 महत्वपूर्ण किताबें जो आपको आध्यात्मिक जगत में पढ़नी चाहिए। मतलब इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। मैंने इतना इतनी थैंकफुल रही मैं उस दिन बाबा के लिए कि बाबा मैं जो मांगती हूँ आप मुझे देते हो। और उन्होंने वो बुक्स की जो लिस्ट बनाई दी, मैंने वो पढ़नी स्टार्ट की, और बहुत बहुत चेंजेस हुए मेरे लाइफ में बाबा के कारण। धीरे धीरे मतलब और भी बाबा ने मुझे इतने अनुभव दिए, इतनी चीजें मुझे सिखाई कि मतलब कहाँ से मैं विक्टिम से मैं, ऐसा सोच लो कि फियरलेस हो गई। और आज मैं कुछ शेयर कर पा रही हूँ अपने एक्सपीरियंस। और कभी कभी मुझे क्वेश्चन भी हुआ, जैसे एक बार क्वेश्चन हुआ कि बाबा अगर आपको मुझे रोकना ही था कि नहीं मुझे साकाश देना चाहिए सामने वाले पीपल प्लेस सिचुएशन को, फिर भी इतने दिन तक क्यों दिया। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, कुछ चीजें हमारे अनुभव में होनी जरूरी होती है। हमारे अनुभव को बाबा रोकते नहीं है, हमें अनुभव लेने देते हैं। वो हमें प्रोटेक्ट रखते हैं, गाइडेड रखते हैं कि चलो इतने दिन तक अनुभव दो, हमारा नुकसान नहीं होने देते, लेकिन हमें अनुभव होने देते हैं। तो अगर हमारे लाइफ में कुछ चीजें हमारे हमारे एक्सपेक्टेशन के अपोजिट, मतलब अनुरूप विपरीत भी जा रही है, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये शायद होना जरूरी है, तभी बाबा अलाउ कर रहे हैं, नहीं तो वो नहीं करते। और कुछ चीजें मैं जब
2020 कोविड का समय आया, तब तक बाबा ने मुझे इस लायक बना दिया था कि मैं कुछ चीजें शेयर कर सकूं। अचानक से मेरे दिमाग में आया कि जब मुझे कुछ चीजें शेयर करनी है सबके साथ, क्योंकि बाबा भी ऐसे बोलते हैं कि आपको जो भी आता है आप अपने आसपास के लोगों को शेयर करो, अपने अनुभव बताओ, क्योंकि आपके अनुभव से बहुत लोग शायद उस परिस्थिति में हैं जहां से उनको निकलना बहुत जरूरी है। तो मैंने एक चैनल बनाया। धीरे धीरे मैं ध्यान कराने लगी ऑनलाइन, और उस चैनल पे, चैनल बना तो लिया बट पब्लिक करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि शायद अभी भी कुछ चीजें थी जो मेरे अंदर हील होना बाकी थी। बाबा को ये पता था। तो बाबा ने मुझसे मुझे एक और मेंटोर से कनेक्ट कराया। वहां पे उस मेंटोर की ये खासियत थी कि वो नारी शक्ति को एक्टिव कर देते थे, जागृत कर देते थे सबकी। क्योंकि बोलते हैं ना कि बाबा का ही कहा हुआ है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी है, उसके अंदर कुछ ना कुछ, हर एक गुरु, हर एक मेंटोर के अंदर आपके किसी नव को, किसी नस या नाड़ी को खोलने की शक्ति रहती है। तो बाबा ने वहां मुझे कनेक्ट करा के, थोड़े ही दिन में रही लेकिन वहां से मुझे वो शक्ति मिल गई, वो पावर मिल गई कि मैंने उस यूट्यूब चैनल को पब्लिक कर दिया। थैंकफुल टू बाबा। और उस यूट्यूब के थ्रू मैं अभी ध्यान कराती हूँ। बहुत सारी बाबा का ही ज्ञान को थोड़ा शेयर करती हूँ, जितना मुझसे हो सके, जितना कंट्रीब्यूट मैं कर सकती हूँ आध्यात्मिक जगत में, उतना मैं शेयर करती हूँ। बाबा ने, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी चीजें मेरी हुई, मैंने सिर्फ और सिर्फ बाबा को घर से याद किया, उनको पकड़ के रखा, उनको छोड़ा नहीं। और वो जो 2 साल 2015 से 2017 का समय था, वो मैं इतना कनेक्ट हो गई बाबा से, इतना कनेक्ट हो गई कि बोलते हैं ना कि अगर एक बार बाबा ने आपका हाथ थाम लिया, फिर आप चाहे एवरीडे याद करो नहीं करो बाबा को, बट बाबा आपको नहीं छोड़ते। इसका बहुत ही सटीक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया, उसके 6 मंथ के बाद से, साल भर के बाद से, अभी ऐसा बहुत सारे बीके ब्रदर एंड सिस्टर मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। और सिर्फ सबका एक सिंगल ये रहता है बोलना कि मैं अगर पूछती हूँ कि आपको कैसे पता चला चैनल का, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइक्स एंड सब्सक्राइब तो मैं किसी को नहीं बोलती, क्योंकि मेरा मानना है कि ये चैनल बाबा का है। बाबा को जिनसे कनेक्ट करना होगा वो अपने करेंगे। उन्होंने सिर्फ एक ही बोला, सब ने एक ही बात बोली कि हम बाबा को प्रेयर करके सोए थे कि हमें कुछ चाहिए, कुछ कहीं पे स्टक थे वहां से निकलना था, या कुछ डिफरेंट ध्यान चाहिए था, कुछ भी ऐसा चाहिए था। तो सुबह सुबह आपका ये मेडिटेशन हमारे सामने आया और उससे हम कनेक्ट हुए। तो ये इस बात का प्रूफ है कि बाबा का ये चैनल है, और बाबा स्वयं ही लेके आ रहे हैं। बाबा को पता है कि यहाँ पे मेरे बच्चों को कुछ मिलेगा। हम, मैं भी, और वो जो ब्रह्म बीके ब्रदर एंड सिस्टर है, हम सब एक कॉन्ट्रैक्ट में है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हमें पूरा करना है। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे आके ही इस चैनल से जुड़ के उनकी हीलिंग हो रही है। बात यहाँ पे है कि पापा को पता है कि किस दो बच्चों में कॉन्ट्रैक्ट है। हम प्रीबर्थ में कॉन्ट्रैक्ट बना के आते हैं कि लाइफ के इस मोड़ पे, इस एज पे मैं आपसे मिलूंगी, आपसे मैं कुछ सीखूंगी, आप मुझसे कुछ सीखोगे। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और बाबा अपने हर एक बच्चे के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ध्यान में रखते हैं कि इस जीवन में मेरा बच्चा जो लेके आया है वो सब कुछ अचीव करे। ये पूरा ध्यान रखते हैं बाबा। तो वहां पे सब लोग मुझसे जुड़ना स्टार्ट किए। एक और मैं इंसिडेंस बताऊंगी, बहुत ही ब्यूटीफुल, अभी हाल में ही 6 महीने पहले हुआ है। कुछ मेरे जैसे बोलते हैं ना कि आप जैसे जैसे आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ने स्टार्ट करते हो तो चैलेंजेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ही मजबूत हो जाते हैं। मतलब एक जो हर्डल रेस होती है ना, कि बड़े बड़े हर्डल, ऊंचाई वाले हर्डल्स आपको मिलना स्टार्ट कर जाते हैं जैसे एक छोटा हर्डल पार करते हैं। तो कुछ चीजें लाइफ में थी कि मुझे अपनी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा के लिए चाहिए थी, बहुत जरूरी थी। बट कुछ मेरे कार्मिक्स ऐसे थे जो थ्रू आउट, जब वो अलाइव थे तो भी उन्होंने बहुत बहुत सारे चैलेंजेस मेरे सामने रखे। बाबा ने जब तक वो थे अलाइव तब तक मुझे संभाल के रखा। बट जाने के बाद भी वो बहुत ज्यादा, मुझे ऐसी महसूस हो रही थी, ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि अगर मेरा ये चीज नहीं हो पा रहा है, मेरी ये काम नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आ, रुकावट पैदा कर रही है, जो है नहीं चाहती कि ये काम मेरा हो। और जो कि बहुत डिवाइन काम था, दिव्य काम था। तो मैंने बाबा से यही प्रेयर किया कि बाबा मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या रुकावटें आ रही है, आप देखो। और मुझे बस यहाँ से इस चीज को मुझे करना है, ये मैं चाहती हूँ ये काम हो जाए, ये सबके भले के लिए है, सबके हाईएस्ट गुड के लिए है। तो ऐसा एक चीज और कि मेरी लाइफ में मैं डायरेक्ट, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने कभी बाबा से डायरेक्ट बात नहीं की। मैं हमेशा मैसेज देती थी बाबा को, और बाबा किसी के थ्रू मुझसे बात करते थे ऑलवेज, कि किसी को भी लेके आएगा उसके थ्रू मुझे मैसेजेस दिए जाते थे।
तो किसी ने मुझे कॉल किया मेरे नोन में ही, उन्होंने बोला कि उस समय दुर्गा पूजा का समय था, माँ काली का दिन था। तो उसी दिन मैंने प्रेयर की थी बाबा से, और उसी समय मुझसे मैसेज मिला कि माँ काली को आज प्रेयर करके सो, कि जो भी पर्सन, जो भी आत्मा आपके काम में रुकावट डाल रही है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, उसकी सूचना आपको मिले, आप समझ पाए कि क्या हो रहा है आपके साथ। वैसा सेम मैंने किया। उस रात को पूजा में बैठी और मैंने ध्यान से प्रेयर किया, प्रार्थना की। ड्रीम में मुझे सारी चीजें बाबा ने क्लियर दिखा दी, कि कौन है जो मेरा क्या काम होने नहीं दे रहे हैं, किसके साथ मिले हुए हैं, कितने लोग हैं, पूरा फेस, पूरा चेहरा मेरे सामने आ गया। एकदम क्लियर कट पिक्चर थी मेरे सामने। मैं श्योर हो गई कि अच्छा यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि मैं उनको कितना भी शाकाश दूं या लव एंड लाइट सेंड करूं बाबा की, वो हील हो ही नहीं रहे थे। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं, उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट या नेगेटिव कर्मा या कार्मिक अकाउंट इतना स्ट्रांग होता है, या फिर कभी कभी बोल लो ना कि वो आत्मा शायद इतने विजडम में नहीं रहती है, इतने लव एंड लाइट में नहीं रहती है कि वो इजीली इस चीजों को एक्सेप्ट कर सके, हमारी फॉरगिवनेस को फॉरगिव कर सके, वो एक्सेप्ट कर सके। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग डिप्लीटेड सोल होती है वो। तो वहां पे हम कितनी भी मेहनत कर ले, बिना बाबा के हेल्प के, बिना दिव्य आत्माओं के हेल्प के वो चीजें पूरी नहीं हो पाती है। तो उनके साथ मुझे बाबा की हेल्प की जरूरत थी। तो पता तो चल गया क्या गुना है, अब उसका सोल्यूशन क्या है, उसका उपाय क्या है। तो मैंने उसके लिए भी बोला कि बाबा आपने रास्ता तो दिखाया, बट ये होगा कैसे, करोगे तो आप ही। तो शायद बाबा को ये बताना था कि बच्चे मैं तेरे साथ हूँ। बाबा उसको हील कर सकते थे, मेरे प्रेयर से भी हील कर सकते थे बाबा, लेकिन बाबा को मेरे सामने सारी पिक्चर लेके आनी थी, सारा एक्सपीरियंस मुझे करवाना था, अनुभव कराना था, और एक एक छोटी छोटी डिटेल मुझे बतानी थी। तो शायद बाबा ने एक बहुत अच्छा प्ले मेरे सामने रखा। आ, जब भी मैं उसे उस घटना को याद करती हूँ तो बहुत हैप्पी, बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत लकी फील करती हूँ, अपने आप को वर्दी फील करती हूँ। शायद बाबा का यही मानना था कि मुझे यही अनुभव कराना था। एक बीके सिस्टर मेरे साथ कनेक्ट हुई, उनको भी बाबा ने ही मुझसे कनेक्ट किया, क्योंकि बिना बाबा की परमिशन की कोई मुझसे कनेक्ट नहीं होता। और बाबा ही लेके आते थे। तो उन्होंने, शायद मेरा और उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट था कि उनको मुझसे कुछ हीलिंग्स चाहिए थी, और मुझे भी उनसे हीलिंग चाहिए। मुझे उनसे हीलिंग चाहिए ये मुझे नहीं पता था, पर वो आई थी अपनी कुछ चीजों को लेके, और हम बहुत अच्छे, एज ए फ्रेंड, बहुत अच्छे फ्रेंडली जोन में आ गए थे, बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात करते थे, बहुत कंफर्टेबली बात करते थे। उसी दिन उनका कॉल आया मेरे पास, ऐसे ही हम कंफर्टेबली एक दूसरे के बारे में बात कर रहे थे। और मेरे अंदर से ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे बार बार पुश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बोलो इसको, इसको बोलो, रात की बात बताओ इसको, अपने ड्रीम के बारे में बताओ इसको। मतलब मैं रुक नहीं पा रही थी, बार बार वो थॉट आ रहा था। मैंने बोला चलो इतने बार थॉट आ रहा है, बोल ही देते हैं। जब उनको बोला तो उन्होंने एक बात बोला कि आपने प्रे लगाई है ना बाबा को, बाबा जरूर सुनते हैं। मैंने कहा हाँ, बाबा मेरी सुनते हैं, मुझे पक्का विश्वास है, लेकिन अगर आप तक बोलने के लिए बोला गया तो कुछ तो बात होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। और वो सिस्टर इतनी इतनी इनोसेंट है, इतनी एम्पाथ है, बहुत प्यारी सिस्टर है। वो बाबा से बात करती है, वो बाबा को देख सकती है, बात करती है, मतलब काफी अच्छा ध्यान, उनका ध्यान साधना बहुत अच्छी है उनकी। शायद बाबा ने इसलिए उनको से कनेक्ट किया था। और उन्होंने भी बाबा से प्रार्थना जब की, जब ध्यान में गई, तो उन्होंने देखा, मुझे बताया कि बाबा ने आपके लिए मैसेज दिया है। आप और आपका वो मैनिफेस्टेशन, आपका वो ड्रीम, बाबा ने दोनों को एक प्रोटेक्शन शील्ड में डाला है, दोनों की हीलिंग की है। और वो जो सोल, वो जो आत्मा आप दोनों को परेशान कर रही थी, बाबा ने उसको बुलाया है, उसको डांटा है, और उसको बोला है कि ये मेरे बच्चे हैं, तुम इसे परेशान नहीं कर सकती, मैं इनको गाइड और प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। दैट वाज अमेजिंग, इतना खूबसूरत अनुभव। मतलब एक बोलते हैं ना कि एक छोटे से बच्चे को मानो उसकी सबसे अच्छी प्यारी वाली चीज दे दी गई, वो वाली फीलिंग मुझे हुई थी कि जब जब आपको सुनने मिलता है ना कि दिव्य शक्तियां बोल रही है कि ये मेरा बच्चा है, और ये आपको साक्षात सुनने मिलता है, तो आप समझ नहीं सकते अंदर किस तरह की खुशी और क्या अनुभव होता है। वो बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियों से भी ऊपर की खुशी होती है। और मुझे लगा कि इसके सामने सारी सिद्धियां बेकार है, अगर मुझे पता चल रहा है कि मैं जिनको याद कर रही हूँ लोग सबको बोल रहे हैं कि हाँ ये मेरा बच्चा है, और मुझे डायरेक्ट सुनने मिल रहा है। तो इतना अच्छा सुंदर अनुभव उस सिस्टर ने मुझे बताया कि उन्होंने जब परम धाम में देखा, ऐसे से बाबा ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की, बाबा आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उस आत्मा को बाबा बोले कि ठीक है 5-6 दिन में तुम्हें, उनको जो भी चाहिए बाबा ने उनके लिए किया, उनको मुक्त कराया। तो ये चीजें इतनी मैजिकली, इतनी चमत्कारिक तरीके से मेरे साथ हुई ना, आप विश्वास नहीं करोगे। उसके पहले मुझे ये नहीं पता था कि वो
मेरे रुकावट बन रही है। बट उसके पहले भी मैं ड्रीम देखती थी और ऑलवेज उनको मेरे अगेंस्ट में देखती थी कि वो मेरे अगेंस्ट में कुछ कुछ कर रही है। तो सिंपल क्या होता है कि जब हम इस भौतिक जगत में कुछ जो लोग आपको परेशान कर रहे होते हैं उनके बारे में आपको पता होता है कि ये ऐसे ही है, इनका हमारा नहीं बनता, कुछ कार्मिक अकाउंट है। बट आप ये नहीं सोच सकते ना कि जाने के बाद भी वो आपको परेशान कर रहे थे। तो वो मैं जब पहले देखती थी तो मुझे लगता था ठीक है, जब ये अलाइव थी तो भी मुझे परेशान करते थे ये आत्माएं, तो ठीक है, शायद शायद वो मैं मेरे सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है, इसलिए मुझे ये ड्रीम में दिख रहा है। बट एक्चुअल बात कुछ और थी। बाबा ने उनको हील किया। और एक चीज और बताऊंगी, जब जब मुझे मेरे लाइफ में बड़े बड़े टावर मोमेंट मतलब ऐसी चीजें जो मतलब आपको अप से डाउन कर दे, ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसे बहुत सारे इवेंट हमारे लाइफ में घटते हैं। जब भी ऐसे इवेंट आने होते हैं बाबा मुझे पहले दिखा देते हैं। मुझे सपनों में सारी चीजें दिखती है, सिर्फ ये दिखता है कि मैं एक वाइट एकदम सफेद, बहुत स्काई एकदम लगता है जैसे क्लाउड से भरे हुए जगह पे हूँ। एक बहुत ही ब्राइट सी लाइट मेरे पास आई है, फेस नहीं दिखता मुझे, बहुत ब्राइट सी लाइट आई है और मुझसे बात करती है। जो भी चीजें होने की होती है वो मुझे पहले दिखाई जाती है। और अगर कुछ मेरे साथ गलत हो भी गया और अगर मैं दुखी हूँ, क्योंकि अब ऑफ कोर्स हम लोग सब कोई इस सबकॉन्शियस माइंड के साथ जी रहे हैं, ध्यान में है, साधना में, आध्यात्मिक जर्नी में है, लेकिन सब कुछ बहुत इजीली डाइजेस्ट कर लेना, पचा लेना बहुत मुश्किल होता है, तो हम घबरा भी जाते हैं। तो वैसे में फिर मुझे सपना दिखाया जाता था उसकी हकीकत, कि ये तुम्हारे साथ हुआ, बट डोंट वरी, चिंता मत करो, आगे ये होने वाला है। तो अभी तक मेरे साथ जितने भी टावर आए हैं, जितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियां आई हैं, 2019 के बाद से 2019 तक बाबा ने मेरी बहुत हीलिंग की है, बहुत हीलिंग। उस समय तो मेरी हीलिंग ही चल रही थी, तो मुझे आ, वो चीजें नहीं दे रहे थे बाबा जो मैं ना संभाल सकूं। जब बाबा ने मुझे पूरी तरह से अंदर से क्लींस कर दिया, तब बाबा मुझे भरना शुरू किए कि अब तुम्हें ये देता हूँ, ये देता हूँ, टैलेंट देता हूँ, अब तुम इन सबका इस्तेमाल करोगी खुद के लिए, सबके लिए और सबके भले के लिए। तो मुझे सारी चीजें ड्रीम में, सपने में बाबा दिखाते हैं और सब चीजों का आंसर मुझे मिलता है और मुझे पता होता है मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। और बाकी भी सारी शक्तियां, मैं ये बोलूंगी कि बाबा ने कभी भी मुझे वैसे पकड़ के नहीं रखा, बांध के नहीं रखा, जकड़ के नहीं रखा कि बच्चे तुम मेरे ही हो या तुम सिर्फ मुझे ही पुकारो। नहीं, बाबा ने मुझे खुला रखा, क्योंकि बाबा जानते हैं कि मुझे इस बच्चे को बहुत कुछ सिखाना है। तो बाबा मुझे हमेशा फ्री रखते हैं और ऐसा लगता है जैसे मैं बाबा के जैसे नहीं चल रही, बाबा मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, कि मुझे जो चाहिए वो चीज बाबा दे रहे हैं। और ये चैनल मैं बहुत बार, अब जैसे आप बहुत सारी चीजों से जुड़ जाते हो तो कहीं एक जगह आप टिक नहीं पाते हो, क्योंकि आपको ये भी करना होता है, ये भी करना होता है, ये भी करना होता है। तो वैसे ही मेरा जीवन चल रहा है। बट हर थोड़े थोड़े दिन पे बाबा याद दिलाते रहते हैं कि बच्चे मैं हूं तेरे साथ, मैं तुझे भूला नहीं। और जब भी मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है कि बाबा है, जब भी कोई मेरे चैनल से जुड़ते हैं और वो बोलते हैं बाबा ने आपका चैनल दिखाया, तो वो एक क्षण होता है कि मेरे आंखों में पानी होते हैं। बाबा के लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड होता है कि ये एक बात है कि आ, बच्चे भले माँ बाप को भूल जाएं, माँ बाप बच्चों को नहीं भूलते। मैं भले बाबा को याद करना भूल जाऊं, पर बाबा का हाथ हमेशा सर पे रहता है। और यही मैं आप सबको मैसेज देना चाहूंगी, खासकर मेरी उन सिस्टर्स को। इस चैनल के माध्यम से मैं वो बताना चाहूंगी कि आप अगर सेंटर जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, अपने अंदर जरा भी ग्लानि मत लाइए कि मैं सेंटर नहीं जा पा रही तो बाबा का प्रेम नहीं मिलेगा। जब मुझे घर से मिल सकता है, बाबा अभी तक 2015 से लेके, ये मैंने रिसेंट बताया कि मेरे उस कार्मिक सोल को आप जो अभी ऊपर डायमेंशन में है, उनसे बाबा ने मेरी हीलिंग करवाई, मुक्त करवाया मुझे। तो आप सोच सकते हैं बाबा कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। आप अपने घर से ही आप नहीं जा पा रहे हो, घर से बाबा से कनेक्ट हो आप, हृदय से हृदय का तार जोड़ो आप। कभी भी अपने अंदर मत लाओ कि अगर मैं ये रिचुअल्स, अगर मैं ये हर दिन का रूटीन बाबा ने जो बताया वो नहीं कर पा रही तो बाबा गुस्सा आ जाएंगे। बाबा गुस्सा तो कभी होते ही नहीं, कभी नहीं होते बाबा गुस्सा। बाबा को एक बार आप प्रेम से पुकार के देखो, एक बार प्रेम दो बाबा को। बाबा आपके प्रेम के लिए, बाबा को आपका प्रेम चाहिए, आपका भाव चाहिए। आप भले डेली कुछ कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो रेगुलर में, बट अगर मुझे मिला है बाबा का प्रेम तो सबको मिल सकता है। क्योंकि मैं उतने अच्छे से, जितने अच्छे से बीके ब्रदर एंड सिस्टर सब कुछ करते हैं, मैं नहीं कर पाती। पर मैंने एक ही चीज पाया है, बाबा का प्रेम। बाबा को बहुत दिल से मैंने याद किया है। मैं बचपन से शिव शक्ति की शिव शक्ति मेरे इष्ट हैं और बाबा मुझे उनमें दिखते हैं और बाबा में मुझे वो दोनों दिखते हैं।
तो मेरा एक मतलब ऐसा है कि पूरा संपूर्ण मेरा जो एक अस्तित्व है इन्हीं लोगों से है। तो प्लीज बाबा को प्रेम दीजिए। बाबा आपके प्रेम के लिए आपको सब कुछ दे सकते हैं। बाबा बाबा को रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि उसके बच्चे उसे याद करते रहें और वो सारा अच्छे कर्म करते रहें जो बाबा ने सिखाया है, अच्छा ज्ञान सबको बांटते रहें। और बाबा कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होने देते और कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। तो ये मेरा बाबा के साथ एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है। और बाबा तो मुझे मिल गए और बाबा मेरे साथ ही हैं और ऑलवेज मेरे साथ रहते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।